बहुत समय पहले की बात है। सारंगगढ़ राज्य में एक बहुत ही सुंदर राजकुमार रहता था। उसका नाम देव था। राजकुमार देव बहुत ही जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव का था। उसे जो चीजें पसंद आती उसे वह किसी भी हालत में हासिल करके ही रहता था। राजकुमार देव को पंछी बहुत अच्छे लगते थे। राजकुमार हर रोज अपने बगीचे में जाया करता और वहाँ पर अपना कुछ समय बिताता था। उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी आते थे और पेड़ की डाल पर बैठकर गाना गाते। उसे जो भी पंछी पसंद आता उसे वह पकड़कर पिंजरे में डालकर अपने दरबार में लेकर चला जाता था। इस तरह राजकुमार के दरबार में तरह तरह के रंग बिरंगे पंछियों की भरमार हो गई थी। एक बार जब राजकुमार देव अपने बगीचे में बैठकर प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहा था, तभी उस बगीचे में एक बहुत ही सुंदर छोटा सा चिड़िया का चूजा पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाता है। जब राजकुमार देव की नजरें उस चिड़िया के चूजे पर पड़ती हैं, तो वह उसकी सुंदरता को देखता ही रह जाता है। वह चिड़िया का चूजा उसे बहुत पसंद आता है। अरे, ये चिड़िया का चूजा तो दिखने में बहुत ही सुंदर है। ऐसा चिड़िया का चूजा तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। अब इस चिड़िया के चूजे को मैं अपने दरबार में रखूंगा। राजकुमार देव जल्दी से अपने सैनिकों को बुलाता है। सैनिकों, इस चिड़िया के चूजे को मैं अपने दरबार में रखना चाहता हूँ। तुम लोग जल्दी से इस चिड़िया के चूजे को एक पिंजरे में कैद करके मेरे दरबार में लेकर आओ। अब से यह चिड़िया का चूजा मेरे दरबार में रहकर उसकी सुंदरता बढ़ाएगा। राजकुमार देव की सारी बातें सुनकर सारे सैनिक उस चिड़िया के चूजे को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। वह चिड़िया का चूजा बहुत ही फुर्तीला था। वह चिड़िया का चूजा एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। उसे देखकर सारे सैनिक उसको पकड़ने के लिए पेड़ की डाल की तरफ जोर से दौड़ते हैं, मगर तभी वह चिड़िया का चूजा वहाँ से उड़ जाता है। फिर वह जाकर बगीचे के पास के झील के किनारे बैठ जाता है। उसका पीछा करते हुए सारे सैनिक झील के पास उसको पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ते हैं, मगर जैसे ही सैनिक चिड़िया के चूजे के पास आते हैं, तभी वह चिड़िया का चूजा फिर से उड़ जाता है और सारे सैनिक जाकर झील में गिर जाते हैं। इस तरह राजकुमार के सैनिक उस चिड़िया के चूजे को पकड़ने के लिए उनके पीछे दिन भर भागते रहते हैं, मगर वह चिड़िया का चूजा उनके हाथ नहीं आता। परेशान होकर सारे सैनिक राजकुमार देव के पास जाते हैं। राजकुमार, हम आपसे माफी चाहते हैं क्योंकि हम पूरे दिन भर उस चिड़िया के चूजे को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते रहे, मगर वो चिड़िया का चूजा हमारे साथ नहीं आ सका। सैनिकों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आता है। क्या पूरा दिन बीत गया और तुम लोग एक छोटे से चिड़िया के चूजे को नहीं पकड़ पाए और खाली हाथ मेरे पास आकर मुझसे माफी मांग रहे हो? तुम लोगों को पता है ना, कोई भी चीज अगर मुझे पसंद आ जाती है तो उसे मैं किसी भी हालत में हासिल करके रहता हूँ। राजकुमार, हम सबने अपनी पूरी कोशिश की उस चिड़िया के चूजे को पकड़ने की, मगर वो फिर भी हमारे हाथ नहीं आया। लगता है फिर मुझे तुम लोगों के साथ जाकर उस चिड़िया के चूजे को पकड़ना होगा। राजकुमार देव सैनिकों को अपने साथ लेकर उस बगीचे में चिड़िया के चूजे को पकड़ने के लिए जाता है। उस वक्त चिड़िया का चूजा पेड़ की डाल पर बैठा होता है। सैनिकों, तुम लोग अब जल्दी से बगीचे में जगह जगह पर जाल बिछा दो और उसके पास ढेर सारे दाने फैला दो। जब यह चिड़िया दाने खाने के लिए जमीन पर आएगी तो वो खुद ही जाल में फंस जाएगी, क्योंकि लगता है अब हमें इसे पकड़ने के लिए दिमाग से काम लेना होगा। सारे सैनिक राजकुमार देव की बातें मानकर बगीचे की जगह जगह ढेर सारे दाने फैला देते हैं और उसके ऊपर जाल बिछा देते हैं। कुछ देर के बाद चिड़िया का चूजा जमीन पर फैलाए हुए ढेर सारे दानों को देखकर उनको खाने के लिए आता है और बड़े ही चाव से दाने खाने लगता है। उसे दाना खाते हुए देखकर राजकुमार देव और सारे सैनिक बहुत खुश होते हैं। हाँ, अब ये चिड़िया हमारे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगी। मगर चिड़िया का चूजा राजकुमार के द्वारा बिछाए हुए जाल में नहीं फंसता और वह कुछ देर तक दाने खाने के बाद बिछाए हुए जाल से उड़ जाता है। जब राजकुमार देव यह देखता है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। अरे, वो चिड़िया का चूजा हमारे जाल में क्यों नहीं फंसा? ऐसा कैसे हो सकता है?
लगता है अब हमें इस चिड़िया के चूजे को पकड़ने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। फिर राजकुमार कुछ सोचने लग जाता है। सैनिकों, तुम सब जाओ और एक बहुत ही बड़ा और मजबूत लोहे का पिंजरा लेकर आओ। अब लगता है कि इस चिड़िया के चूजे को बड़े से पिंजरे में ही पकड़ना होगा। राजकुमार देव का आदेश पाकर सारे सैनिक एक बहुत ही बड़ा लोहे का पिंजरा लेकर आते हैं और उस पिंजरे के अंदर ढेर सारे अनाज और तरह तरह के फल रख देते हैं। अब जब चिड़िया का चूजा यह अनाज और फलों को देखकर खाने के लिए पिंजरे के अंदर आएगा तो उसके पिंजरे के अंदर आते ही तुम लोग जल्दी से पिंजरे का दरवाजा बंद कर देना। फिर वो चिड़िया का चूजा इस पिंजरे में बंद हो जाएगा। फिर वो कितनी भी कोशिशें कर ले मगर इस पिंजरे से निकलकर नहीं भाग पाएगा। इतना कहकर राजकुमार देव हंसने लगता है। फिर कुछ ही देर के बाद चिड़िया का चूजा पिंजरे के अंदर रखे दानों और फलों को देखकर उनको खाने के लिए पिंजरे के अंदर आ जाता है और पिंजरे के अंदर रखे दानों और फलों को खाने लगता है। तभी जल्दी से राजकुमार के सैनिक वहां आते हैं और पिंजरे का दरवाजा बंद कर देते हैं। पिंजरे का दरवाजा बंद होने के बाद चिड़िया का चूजा पिंजरे के बाहर निकलने के लिए इधर उधर देखने लगता है। यह देखकर राजकुमार देव और उसके सैनिक जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे चूजे, अब तू कितना भी कोशिश कर ले इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाएगा। मगर तभी उस चिड़िया का चूजा तेजी से अपने पंख फड़फड़ाता है। उसके पंख के फड़फड़ाते ही वह लोहे का पिंजरा टूटकर कई हिस्सों में बिखर जाता है। यह देखकर राजकुमार और उसके सैनिक अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। अरे ये कैसे संभव है? इस नन्हे से चिड़िया का चूजे ने इस लोहे की पिंजरे को कैसे तोड़ दिया? राजकुमार और उसके सैनिक उस वक्त पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। तभी अचानक वह बहुत बड़ा लोहे का पिंजरा उनके ऊपर आकर गिर जाता है। राजकुमार और उनके सारे सैनिक उस बड़े से लोहे के पिंजरे में कैद हो जाते हैं। तभी वहाँ वह नन्हा सा चिड़िया का चूजा आता है। राजकुमार, तुम और तुम्हारे सैनिक मुझे इस लोहे के पिंजरे में कैद करना चाहते थे ना? अब मैंने तुम लोगों को इस पिंजरे में कैद कर दिया। तुम लोगों को अब कैसा महसूस हो रहा है? चिड़िया को इस तरह बोलता हुआ देखकर राजकुमार देव और उसके सैनिक दंग रह जाते हैं। तुम बोलती भी हो? हाँ, क्योंकि मैं एक चमत्कारी चिड़िया का चूजा हूँ और इस समय तुम सब इस पिंजरे में मेरी वजह से कैद हो। मेरे सिवा तुम्हें इस पिंजरे से कोई आजाद नहीं कर सकता। आप अपनी खुशी के लिए मुझे इस पिंजरे में कैद करना चाहते थे। मैं तो एक चमत्कारी चूजा होने के कारण तुम्हारे हाथों से बच निकला, मगर तुम्हारा यह व्यवहार पंछियों के लिए गलत है। तुम हम पंछियों की स्वतंत्रता हमसे नहीं छीन सकते, हमें पिंजरे में कैद नहीं कर सकते। तुम्हें हम पंछियों की खुशी की जरा भी परवाह नहीं है। चिड़िया के चूजे की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार को अपनी गलतियों का एहसास होता है। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं सचमुच में बहुत स्वार्थी और मतलबी हो गया था। मैं आप पंछियों की खुशी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था और उन्हें अपनी खुशी के लिए पिंजरे में बंद कर लेता था। अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार में सब जीवों को संतन्न होकर जीने का हक है। फिर उसके बाद वह नन्हा सा चूजा राजकुमार देव और उनके सैनिकों को उस बड़े पिंजरे से आजाद करके वहां से उड़ जाता है। इसके बाद राजकुमार देव अपने दरबार में जाकर पिंजरे में बंद सभी पंछियों का दरवाजा खोल देते हैं, जिससे सारे पंछी निकलकर खुशी खुशी आसमान की तरफ उड़ जाते हैं।